हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे आपको वीडियोस बनाने जा रहा हूं और इसमें कम से कम मैं 5-6 वीडियोस एक साथ बनाऊंगा, एक दो दिन छोड़ के। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने जा रहा हूं दोस्तों। ये बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी यूट्यूब चैनल पर भी नहीं मिलेगी। ये मेरी गुरुजी की डीप रिसर्च है जो आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। पूरी डिटेल्स में आपको नहीं बताऊँगा, जो ब्रॉडर वे में प्रेडिक्शंस हैं वो बताऊंगा आपको, जिससे आपका जो प्रेडिक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए। दोस्तों, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते रहिए यामिनी ज्योतिष। मेरा नाम राजेश बब्बर है। दोस्तों, नहीं बनाया है किसी कारणवश, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की भी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो सबके सामने आए। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मैंने गुप्त रखा है। ये 3-4 दिन पहले ही मुझे मेरे घर पे अपना हॉरोस्कोप दिखाने के लिए आए थे। हालांकि मैं इनको ज़्यादा समय नहीं दे पाया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बहुत व्यस्त हूँ और मेरी डबल शिफ्ट अभी चल रही है। तो देखिए, बहुत से लोगों का ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि मैं क्या व्यवसाय करूं, किस व्यवसाय में मुझे लाभ होगा, कौन सा व्यवसाय मुझे करना चाहिए जो मुझे जीवन में तरक्की दे सकता है। तो इसके लिए दोस्तों, जो नॉर्मल आपने स्टडीज़ करी होंगी, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी, बुक्स भी बहुत सारी पढ़ी होंगी, नॉर्मल हमेशा D10 कह रहा हूँ, हमेशा 10th हाउस पे फोकस करने को बोला जाता है, 10th लॉर्ड पे फोकस करने को बोला जाता है, D10 चार्ट देखने को बोला जाता है। D10 को रिवर्स करके भी एक जो चार्ट है वो बनाया जाता है। कारकांश लग्न भी बनाया जाता है, अरुदा लग्न भी बनाया जाता है। तो इसके देखने के बहुत सारी विधि हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत हैं, सब अपनी अपनी जगह पे एक्यूरेट है। ये डिपेंड करता है कि एक एस्ट्रोलॉजर को कितनी नॉलेज है, वो किस लेवल से, किस ढंग से चार्ट को देखता है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सिंपल एक तरीका बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल फेल नहीं होगा। 100% ये काम करता है और आप कोई भी प्रेडिक्शन करेंगे बिल्कुल 100% सही होगी, गलत नहीं होगी दोस्तों। तो आइए मैं आपको बताता हूं लग्न। देखिए, लग्न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चार्ट को। अगर आप देखते हैं, अगर आपने ये चीज़ देखनी सीख ली दोस्तों, तो इसमें आपकी गलती नहीं होगी। लग्न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिन प्लैनेट्स का लगन पे प्रभाव होगा, व्यक्ति का जो झुकाव होगा जीवन में, या अगर वो व्यवसाय करता है उस प्लैनेट से रिलेटेड अगर वो व्यवसाय करेगा तो उसके जीवन में बहुत तरक्की होगी दोस्तों। यहाँ पे अब 2 प्रश्न और निकल के आते हैं कि हर कुंडली में लगन पे कोई प्लैनेट दृष्टि नहीं भी डालेगा, तो उस केस में आपको लग्नेश देख लेना है, लग्नेश पर कौन सा प्लैनेट दृष्टि डाल रहा है। और अगर लग्नेश पर भी कोई प्लैनेट दृष्टि नहीं डालता है तो इसका तीसरा ऑप्शन होता है लग्नेश जिस राशि में होंगे उस पे उस राशि के लॉर्ड पर जो प्लैनेट दृष्टि डाल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप जो है व्यवसाय देख सकते हैं। ये 3 ब्रॉडर मेथड्स हैं। इन तीनों में से भी कोई एप्लीकेबल नहीं होता है, फिर 10th हाउस, 10th लॉर्ड, D10, इसको आप आगे फर्दर देख सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही एक्यूरेट है दोस्तों। मैं इसको प्रश्न कुंडली में भी बहुत यूज़ करता हूँ। आज तक कोई भी प्रेडिक्शन मेरी गलत नहीं हुई है और ये मैंने टेक्निक अपने गुरुजी से सीखी है दोस्तों। तो लगन बिल्कुल प्रधान होता है कुंडली में। तो आइए इस कुंडली के माध्यम से देखते हैं। ये 3-4 दिन पहले ही मेरे को दिखाने के लिए आए थे, तो इन्होंने मुझसे यही एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि हम क्या व्यवसाय करें, इसमें हमको लाभ हो सकता है, जिसमें हमको फ़ायदा हो सकता है, जीवन में तरक्की हो सकती है। देखिए, लगन पे 3 प्लैनेट्स दृष्टि डाल रहे हैं। मैंने यहाँ पे केतु नहीं लिखा है, मैं कुछ कारणवश भूल गया था। लगन पे शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं, केतु देव दृष्टि डाल रहे हैं। 2 प्लैनेट्स हो गए दोस्तों। और जब भी 2 या 2 से अधिक प्लैनेट्स लगन पर दृष्टि डालते हैं तो जीवन का जो फर्स्ट हाफ होता है दोस्तों,
जो आपका चाइल्डहुड होगा, चाइल्डहुड से लेके आपके 30-40 ईयर्स तक, 45 ईयर्स तक आप उसको ले सकते हैं। 45 ईयर्स तक वो जो पीरियड होगा बहुत स्ट्रगलफुल रहेगा दोस्तों। ये बिल्कुल 100% टाइम टेस्टेड टेक्निक है दोस्तों। लगन पर जितने ज़्यादा मेलेफिक्स का प्रभाव होगा उतना ही लाइफ का स्टार्टिंग पीरियड कष्टपूर्ण होगा, लेकिन इसका रिवर्स क्या होता है, लाइफ का जो एंड पीरियड होगा, जो आपका जिसको आप कह सकते हैं बुढ़ापा, वो हमेशा सुखी रहता है दोस्तों। तो इस कुंडली में भी सेम यही पोजीशन है। लगन पर शनिदेव का प्रभाव है, केतु देव का प्रभाव है और बुध देव भी यहाँ 8th लॉर्ड हैं दोस्तों। तो 3 मेलेफिक्स, बुध देव को यहाँ मेलेफिक मैं नहीं बोलूँगा, 8th लॉर्ड है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं। तो जीवन का जो फर्स्ट हाफ था इनका बहुत कष्टपूर्ण रहा। ये मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने बोला कि हाँ बहुत स्ट्रगलफुल रहा। अर्ली एज में फादर की डेथ हो गई, बिज़नेस था, बिज़नेस स्पॉइल हो गया, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है और वो स्ट्रगल अभी तक चल रहा है दोस्तों। तो इनकी आयु आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है तो भी आयु कैलकुलेट हो जाती है। शनिदेव से, बृहस्पति देव से 2 मेथड्स होते हैं दोस्तों। शनिदेव 2 नंबर में है इनके बर्थ के और अभी शनिदेव यहाँ पे है, तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 14, 16, 16-17 साल इसमें आप और ऐड कर सकते हैं। तो 30 और 17 लगभग 47, 48, 49 ईयर्स के आसपास जो हैं इनका एज होनी चाहिए। ये एक कैलकुलेशन होती है एज की, ये भी आपको मैंने आज निकालनी है, बता दी है दोस्तों। अब बात करते हैं लगन पर जो प्लैनेट्स प्रभाव डाल रहे हैं, अगर आप उनसे रिलेटेड काम करेंगे तो आपको जीवन में तरक्की होगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, लगन पर केतु देव दृष्टि डाल रहे हैं। तो केतु देव किस चीज़ के कारक होते हैं? केतु देव कारक होते हैं दोस्तों स्पेयर्स के। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि राहु और केतु देव का जब सर कट गया था राहु देव का, केतु देव का धड़ अलग हो जाता है। इसीलिए केतु देव हर स्पेयर्स जो छोटे छोटे टुकड़ों का, पुर्ज़ों का काम करते हैं, पुर्ज़े बनाने का, लोहे के पुर्ज़े बनाने का, किसी तरह के स्पेयर्स बनाने का, वो काम केतु देव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने इनसे ये पूछा कि क्या आपने कभी कोई स्पेयर्स रिलेटेड काम किया है, कोई कल पुर्ज़े बनाना या किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उनको मैन्युफैक्चर करना और इस तरह से कुछ करना? तो इन्होंने बोला जी हाँ, बहुत समय पहले उन्होंने एक ऐसा कुछ काम किया था, लेकिन वो काम नहीं चल पाया। काम चला या नहीं चला वो एक डिफरेंट बात है दोस्तों। दूसरा, शनिदेव लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों। शनिदेव किसको कहते हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए। शनिदेव किस कार्य को रिलेट करते हैं? शनिदेव रिलेट करते हैं दोस्तों लेबर से और इंडस्ट्री से। लेबर और इंडस्ट्री से आपका 100% ताल्लुक़ रहेगा अगर लगन पर शनिदेव आपके दृष्टि डाल रहे होंगे या लगन में ही शनिदेव आपके विराजमान होंगे। किसी न किसी तरह का आपका इससे रिलेटेड व्यापार अवश्य होगा। और अगर शनिदेव 10 नंबर में होंगे या 11 नंबर में होंगे तो प्रॉपर्टी रिलेटेड भी ये काम करवा देते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी एजेंट बना देते हैं या कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी को रेनोवेट करके फिर सेल करना। लेकिन यहाँ शनिदेव 10 नंबर या 11 नंबर राशि में नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैंने उनसे नहीं पूछा। और मैंने उनको ये बोला कि क्या आपने कभी इंडस्ट्री या लेबर इस तरह का कुछ काम किया है? तो वो यहाँ से हमें आंसर ऑलरेडी मिल चुका था। केतु देव स्पेयर्स का काम, इन्होंने केतु देव रिलेटेड काम किया था। एक फैक्ट्री थी इनकी जो कुछ कारणवश घाटा या लॉस होने की वजह से बंद हो गई। तो लेबर की इन्वॉल्वमेंट, इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट और केतु देव की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आ जाती है दोस्तों। अब देखिए, बृहस्पति देव पर दृष्टि डालते हैं दोस्तों। बृहस्पति देव लगन में ही विराजमान है। बृहस्पति देव यहाँ पे एक शुभ प्लैनेट है दोस्तों। 5th लॉर्ड है, त्रिकोण के स्वामी हैं और 2nd लॉर्ड हैं, धन के स्वामी हैं दोस्तों। दोनों ही बृहस्पति देव की राशियों में यहाँ सूर्य देव विराजमान है जो उनके मित्र हैं, और यहाँ मंगल देव विराजमान हैं, वो भी उनके मित्र हैं। तो 3 तरह से बृहस्पति देव जो हैं यहाँ पावर लेके बैठे हैं। खुद भी अपने मित्र की राशि में हैं, मित्र के साथ राशि भी एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं आपके घर में, आप मेरे घर में, और प्लैनेट्स के राजा सूर्य देव भी बृहस्पति के घर में हैं। तो इनको मैंने ये राय दी,
आपको लॉ रिलेटेड काम करना चाहिए, संविधान रिलेटेड कुछ काम करना चाहिए जिसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो, लोगों से आप कम्युनिकेट करें, एक तरह से जिसको आप कह सकते हैं कमीशन एजेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। कोई केस आपके पास आता है या लॉ रिलेटेड कुछ अगर आपको नॉलेज है तो उसके रिलेटेड आप काम करिए दोस्तों। अब इसका रीज़न क्या है, जब भी बृहस्पति देव और बुध देव एक साथ 8 नंबर राशि में विराजमान होते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे राशि का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे 8 नंबर साइन जो होता है ये एक कीट साइन है दोस्तों, जिसको सीक्रेट साइन कहा जाता है। सीक्रेट साइन में जब दो ऐसे प्लैनेट्स विराजमान होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है तो व्यक्ति को गुप्त नॉलेज हो जाती है, एक सीक्रेट वे में उसके पास नॉलेज धीरे धीरे आने लग जाती है। ज्ञान से वह व्यक्ति बहुत भरपूर होता है, बहुत नॉलेजबल होता है और गुरु संविधान के कारक हैं दोस्तों। तो लॉ रिलेटेड काम मैंने इनको बोला आपके लिए बेस्ट रहेगा, इससे अच्छा कोई काम नहीं है जिसमें आपको कम्युनिकेशन करना हो। तो इन्होंने मुझे यही बोला कि अभी ये किसी लॉयर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने लॉ नहीं की है लेकिन किसी लॉयर के साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्ट में बैठते हैं, रेगुलर कोर्ट नहीं जाते हैं लेकिन कोई केस अगर इनके पास आता है किसी एक तरह से कमीशन एजेंट आप मान लीजिए इनको, तो उस लॉयर से टाई अप कर लेते हैं और जो क्लाइंट होता है उससे कमीशन ले लेते हैं और इस तरह का कुछ काम जो है ये करते हैं। लेकिन टोटली जो काम है वो लॉ रिलेटेड ही है दोस्तों। तो मैंने जो कैलकुलेशन की, मैंने 10th लॉर्ड यहाँ पे नहीं देखा। 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में, मैंने 10th लॉर्ड यहाँ पे 10th लॉर्ड नहीं लिया। मैंने लगन पे जो प्लैनेट्स प्रभाव डाल रहे थे उनके ऊपर ही दृष्टि डाली, उनके ऊपर ही प्रेडिक्शंस करी और तीनों प्लैनेट्स देखिए अपना अपना रोल यहाँ प्ले करते हैं। अभी इनकी बृहस्पति देव की दशा चल रही है, इसीलिए जो मेरा मेन फोकस था वो बृहस्पति देव पर ही हुआ, क्योंकि बृहस्पति देव कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, बुध के साथ हैं, नॉलेज वाले प्लैनेट के साथ हैं और 8th लॉर्ड जब लगन में आता है दोस्तों, क्योंकि बुध 8th लॉर्ड है तो व्यक्ति को गुप्त ज्ञान देता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट देता है। इनको एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्ट है लेकिन ये सीख नहीं पाते हैं, उसके लिए आपका कॉम्बिनेशंस और भी होने चाहिए। वो कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में नहीं है क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित है, राहु के साथ है। शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है एस्ट्रोलॉजी के लिए दोस्तों, तो वो अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मेन जो कॉन्सेप्ट था, लगन पे जो प्लैनेट्स दृष्टि डाल रहे हों उनमें से जो प्लैनेट सबसे बली हो, अगर उसकी दशा चल रही है दोस्तों, अगर वो उससे रिलेटेड आप कार्य करेंगे तो आपको जीवन में तरक्की मिलेगी दोस्तों। ये 100% है। बहुत सी कुंडलियाँ अभी मैं आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूँगा एक एक करके और उसमें डिफरेंट आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट जब लगन पर दृष्टि डालता है तो व्यक्ति क्या काम करता है, कैसे उसमें उसकी तरक्की हो जाती है दोस्तों। तो ये व्यवसाय देखने का एक ब्रॉडर वे है दोस्तों, इसमें आप दशाएं भी देखेंगे और D10 भी इसमें आप ले सकते हैं, D10 के 10th लॉर्ड भी इसमें आप ले सकते हैं। बहुत से तरीके होते हैं व्यवसाय देखने के, लेकिन ये एक बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों, इंस्टेंट आपको फटाफट इससे पता चल जाता है। जब आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं दोस्तों, प्रश्न कुंडली में भी अगर इस तरह के योग आपके बनते हैं और अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि मैं क्या कार्य करूं, और जो प्लैनेट लगन पर दृष्टि डाल रहा होता है या लग्नेश पर दृष्टि डाल रहा होता है और वो प्लैनेट अगर पावरफुल है तो उससे रिलेटेड ही आपको काम हमेशा करना चाहिए दोस्तों। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो भी एक डिफरेंट कुंडली है और डिफरेंट उसमें प्लैनेट्स की पोजीशन है, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट्स जो है लगन पर दृष्टि डाल रहे थे, व्यक्ति ने क्या काम किया और धीरे धीरे एक मिडिल फैमिली में, एक बहुत ही पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ और एक मल्टी मिलियनियर व्यक्ति बन जाता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।